So today we are going to see limits, important questions. Minus x to the power 2 by 3 divided by 1 minus x to the power 1 by 3. So इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि पहला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि 1 माइनस एक्स 1 by 3, एक मिनट, x 1 by 3 होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 by 3. ठीक, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 by 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 by 3 और नीचे में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 by 3. ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 by 3, जिसमें अगर लिमिट हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, लेट px बी द रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 having the extreme values at x is equal to 1 and x is equal to 2 if limit x extends to 0 px by x square is equal to 1 the p4 is equal to. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि px एक 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो px को हम लोग लिख सकते हैं px is equal to ax स्क्वायर, एक मिनट, ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. ठीक, अब दूसरे में हम लोग को लिमिट दिया हुआ है कि लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 px by x square, मतलब दिस बाय x square. ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सबको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड होगा, फिर इससे डिवाइड होगा, फिर इससे डिवाइड होगा, फिर इससे डिवाइड होगा, फिर इससे डिवाइड होगा. तो जब एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स ए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा बी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड होगा ये हो जाएगा सी, ये हो जाए, एक मिनट, ये हो जाएगा डी बाई एक्स, डी बाई एक्स, और ये हो जाएगा ई बाई एक्स, ई बाई एक्स स्क्वायर. ठीक, और लिमिट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इज इक्वल टू 1. ठीक, अब हम लोग x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा. ठीक, तो अगर इस लिमिट को डिफाइन होना है और उसका वैल्यू 1 होना है तो यहाँ पे c का वैल्यू 1 होना चाहिए. तो इस लिमिट के जरिए हम लोग बोल सकते हैं कि c का वैल्यू हम यहाँ पे 1 होना चाहिए. ठीक, और d और e का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो d इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 0 होना चाहिए.
क्योंकि अगर ये दोनों जीरो नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। तो इसीलिए डी और ई का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए और सी का वैल्यू वन होना चाहिए ताकि ये इसका आंसर वन आ जाए। ठीक, अब हम लोग को बताना है कि पी और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सट्रीम वैल्यू है x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू टू। सो अब एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब p डैश वन इक्वल टू जीरो होगा और p डैश टू इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो ये होता है एक्सट्रीमिटीज का मतलब। तो सबसे पहले पी डेक्स निकालते हैं, तो पी डेक्स क्या होगा, यहां से आ जाएगा पी डैश एक्स। सो पी डैश एक्स क्या होगा, 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस 2cx प्लस डी। ठीक, ये होगा। यहाँ पे हमको c का वैल्यू वन पता है और डी और ई का वैल्यू जीरो होगा। ठीक, डी और ई का वैल्यू जीरो होगा। सो पी एक्स डैश वन होगा इक्वल टू 4a प्लस 3b प्लस टू, क्योंकि c का वैल्यू वन है, और p डैश टू होगा इक्वल टू प्लस 12b प्लस 4, और ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, फिर इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास a का वैल्यू आएगा, हम लोग के पास यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 1/4 और b का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक, तो हम लोग पास a का वैल्यू 1/4 आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया और d का वैल्यू 0 आ गया। ठीक, तो हम लोग का जो पहला p का इक्वेशन क्या था, पहला p का इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू a x टू द पावर 4, तो यहाँ a का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 x टू द पावर 4, फिर bx², तो यहाँ b का वैल्यू -1 है, सो x³ और cx², तो यहाँ पे c का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सिर्फ x² होगा और d e 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को p ऑफ 4 का वैल्यू फाइंड करना है, तो p ऑफ 4 जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 64, ये भी हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 16।
ठीक, तुम लोग का आंसर आ जाएगा 16 जो कि है आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 होल बाई x। ठीक, तो पहले x का लिमिट बैठा कर देखते हैं। तो ऊपर वाला हो जाएगा इन्फिनिटी, नीचे वाला हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं? पहले e लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर वाला मतलब ये वाला इंटू x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1। ठीक, तो ये पार्ट सॉल्व करने पे हम लोग पास आएगा, ये पार्ट सॉल्व करने पे आएगा x प्लस 3 माइनस एक्स, सॉरी ये x माइनस होगा, x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2, ये 2 है, x प्लस 2। ठीक, और नीचे आ जाएगा x प्लस 2 और ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा और हम लोग पास बचेगा -5 बाई एक्स प्लस 2। सो अब -5 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो हम लोग पास आ जाएगा -5x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ठीक, तो ऊपर से x और नीचे से x कॉमन ले लेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -5 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 बाई एक्स। ठीक, अब जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई इंफिनिटी मतलब ये हो जाएगा 0 और -5/1, तो e टू द पावर -5/1 मतलब e टू द पावर -5 आंसर होगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 साइन के अंदर पाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब इसमें हम लोग बेसिक जो लिमिट में साइन का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, वो यूज नहीं कर, वो यूज करने के लिए पहले ये अंदर के वैल्यू का कुछ करना होगा। तो अंदर के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं कि पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से आ जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, होल साइन, ठीक, अब साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हम लोग को नीचे में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और लिमिट दिया हुआ है एक्स एक्सटेंड्स टू 0। ठीक, अब अगर साइन का फॉर्मूला यूज करना है तो हम लोग को जो इधर जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग ऊपर नीचे से इंटू कर देते हैं, मतलब इंटू करते हैं पाई साइन स्क्वायर एक्स से, पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो
ये वैल्यू हो जाएगा 1 और ये वैल्यू हो जाएगा 1, नहीं ये वैल्यू हो जाएगा पाई, पाई यहाँ पे एक्स्ट्रा। सो हम लोग के पास आएगा 1 इंटू पाई, तो आंसर होगा पाई। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ फंक्शन आर। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड एफ डैश 1 इज इक्वल टू 6, देन लिमिट एक्स एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एफ ऑफ 1 होल 1 बाई एक्स। ठीक, तो पहले हम लोग जीरो जो है इसमें पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1, दोनों कैंसिल, मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व करने के लिए पहले ई, एक मिनट पहले, एक मिनट, पहले ई लेंगे, e to the power limit x extends to 0 ये into 1 by x into f of 1 plus x by f of x minus 1। ये अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग पास आएगा f of 1 plus x minus f of x by f of x। ठीक, ये सॉल्व करने में पास आएगा ये। अब ये पार्ट हम लोग जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कोई फंक्शन को तो हम लोग ये पार्ट देते हैं, तो ये पार्ट इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स, नहीं एफ डैश वन के इक्वल। ठीक, अब बच जाएगा एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ 1, यहाँ पे x नहीं होगा 1 होगा इधर भी, तो हो जाएगा एफ ऑफ 1, ये भी हो जाएगा एफ ऑफ 1। तो हम लोग पास बचेगा क्या, हम लोग बचेगा e टू द पावर लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 f डैश 1 बाय f ऑफ 1। सो f डैश 1 हम लोग को दिया है 6 डिवाइड बाय 3, ये होगा 2। सो ऑप्शन नंबर सी, e टू द पावर 2। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।